अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से नए कवानीन के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि परमेसोदी सोजोर्नो को लेकर न्यू अपडेट जारी हुई है। और इसके साथ साथ बोनस 600 यूरो को अब 1500 यूरो कर दिया जाएगा। बड़ी और ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। ये कौन सा बोनस है और किन अफराद को दिया जाएगा, मुकम्मल डिटेल आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनल पुलिस की कार्रवाई और बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है, ख़ासतौर पर उन तमाम तर इमिग्रेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ इटली इमिग्रेशन को लेकर, दिक्रितो फ्लूसी को लेकर भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूं है कि बोनस तोस्कोलो के हवाले से अपडेट आई है। गवर्नमेंट की जानिब से अहम ऐलान जारी किया गया है। तो इस बोनस में पहले 600 यूरो की रकम दी जाती थी इटली गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे तमाम तर अफराद को जो कि इस वबा की वजह से जिनके काम काज छूट गए और या फिर वो घरों में कैद होकर रह गए, इस वजह से उनको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा और डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए स्कोलो की जानिब से ये कन्फर्म किया जाता है कि ये अफराद वाकई ही डिप्रेशन के शिकार हैं। तो इन अफराद को हुकूमत की जानिब से 600 यूरो बोनस दिया जाता था, जो कि सन 2022 इस साल में दिया जाता था। तो गुड न्यूज़ ये निकल कर सामने आई है, ये बोनस पहले 2022 तक देने का ऐलान किया गया था। अब इस गवर्नमेंट की जानिब से 2023 के बजट में भी इस बोनस को शामिल कर दिया गया है और ये बोनस 2023 में भी जारी रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब इस बोनस को 600 यूरो की रकम की बजाय अब 1500 यूरो उन तमाम तर अफराद को दिया जाएगा। ये एक बड़ी और गुड न्यूज़ इस बोनस के हवाले से निकल कर सामने आई है, जो कि 600 यूरो की बजाय 1500 यूरो अब दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी भाइयों के इससे मुतालिक सवालात भी आ रहे थे कि ये जो कानून के हवाले से इटली गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी कि अगर ये कानून की मंजूरी हो जाती है तो क्या होगा, जो कि पार्लियामेंट में इससे मुतालिक आवाज़ें बुलंद भी की गईं और सेनेट में भी इससे मुतालिक आवाज़ बुलंद की जा रही हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, इटली गवर्नमेंट की जानिब से परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला इटली से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किल में इजाफा है। तफसीलात के मुताबिक इटली में नई मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में बड़ी तब्दीली करने जा रही हैं, जिससे इटली में लाखों गैर मुल्की अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। असल में ये कानून क्या है और इस कानून की तजवीज़ किसकी तरफ से दी गई है, आप सबके साथ आज की इस वीडियो में बताएंगे। नई इतालवी गवर्नमेंट में मेत्तियो सल्वीनी की पार्टी लीगा नारद की जानिब से परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में तब्दीली से मुतलिक तजवीज़ पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी शख्स परमेसो दी सोजोर्नो होल्डर्स रहे और वो अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को रीन्यू करवाएगा, चाहे वो कार्ता दी सोजोर्नो ही क्यों ना हो, तो रीन्यू करवाने के वक्त उनके तमाम तरह टैक्सेस से मुतल्लिक गोशवारों के हवाले से चेक किया जाएगा। अगर तो उन्होंने टैक्स हुकूमत को अब बराबर अदा किया हुआ, तो ऐसी सूरत में उनकी परमेसोदी सोजोर्नो को रीन्यू किया जाएगा और टैक्स मुकम्मल अदा ना करने की सूरत में परमेसोदी सोजोर्नो को कैंसिल कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि तालवी पार्लियामेंट ये कानून ज़ेरे बहस है और इजहार किया जा रहा है कि इस कानून को पार्लियामेंट और सेनेट दोनों से मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद इस कानून को ऑफिशियली तौर पर शाया कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इस कानून से बहुत ज़्यादा इटली में मुकीम गैर मुल्की मुतासिर होंगे। तो फ्रेंड, इस कानून से मुतलिक काफ़ी भाइयों के यही सवाल था कि अभी तक इससे मुतलिक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि इस पर बहस व तकरार अभी भी जारी है, लेकिन इस कानून की जो तब्दीली इस कानून में आएगी, क्या ये कानून पास होगा कि नहीं होगा, इस हवाले से बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस हवाले से जो पार्लियामेंट में अभी बहस व तकरार हो रही है। तो जैसे ही इस कानून के बारे में ये मालूम पड़ेगा कि कानून पास हुआ कि नहीं, लेकिन इस पर ज़्यादा यही लग रहा है कि 2023 में जनवरी में पहले माह के अंदर, 2023 के पहले माह के अंदर ही इस कानून से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ जाएगी कि क्या आया इस कानून को पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे मुतलिक दीगर पार्टियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के
कवानीन को पास करने से काफ़ी ज़्यादा जो कि गैर मुल्की हैं वो मुतासिर होंगे। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस कानून पर अभी मज़ीद जो कि रीड करने की ज़रूरत है, मज़ीद बहस व तकरार करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद ही इसका कोई फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन जनवरी के माह में 2023 न्यू ईयर से इसमें तब्दीली की जाती है कि नहीं की जाती है, वो बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट थी पर मैसूदी से जोड़नों के हवाले से। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि नेशनल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नई वार्निंग का बड़ा ऐलान जारी। स्पेन नेशनल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार, बड़ी वार्निंग जारी कर दी। तो जैसा कि नेशनल पुलिस और यूरो इंटरपोल, तो इन दोनों के मुश्तरका प्लान करके कार्रवाई की गई है। और मज़ीद ये वाजिया रहे कि इसके जो बड़े ग्रुप्स थे तो वो स्पेन में मौजूद थे, लेकिन बाकी कुछ लोग स्पेन से बाहर भी थे और इनका मेन काम बोस्निया से स्पेन में इंटरलिंक था। तो ये बोस्निया से यानी कि जो डंकी वगैरह लगा के पाकिस्तानी पहुंचते हैं तो वहां से यानी कि बोस्निया से उठते थे और इनको स्पेन में लेकर आते थे और यहाँ इनको काम दिलवाने तक का वादा करते थे और यहाँ पे इनको लेकर आते थे। तो जो मेन मरकज़ था तो वो बार्सिलोना था। बोस्निया से लोगों को लेकर बार्सिलोना आते थे और बोस्निया से आगे क्रोनिया, अरागोन, तो ऐसे मुख्तलिफ एरियाज़ में उनको रेस्टोरेंट में बगैर पेपर्स के काम दिलवाते थे। यही इनका मिशन था और इसके लिए ये लोगों से 10,000 यूरो से 20,000 यूरो चार्जेस करते थे बोस्निया से स्पेन में लेकर आने तक और यहाँ पे काम दिलवाने तक। तो काफ़ी अरसे से जो यूरो इंटरपोल है इस गैंग के पीछे थी और इसके बाद यानी उन्होंने नेशनल पुलिस की मदद हासिल की और नेशनल पुलिस ने भी तमाम तर जो अपनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने की वजह से एक बड़े गैंग को एक वक्त में छापा मार के गिरफ्तार किया है। और इसमें कुछ लोग बार्सिलोना से और कुछ लोग अरगोन एरिया से गिरफ्तार किए गए हैं। तो उनमें 8 पाकिस्तानी हैं जो कि पकड़े गए हैं और ख़ास तौर पर कहा गया है कि ये पाकिस्तानियों का गैंग था और पाकिस्तानियों की मदद किया करता था और दूसरे ममालिक से उनको बुलवा के, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे तो उनको स्पेन में बुलवा के बगैर पेपर्स के ज़्यादा काम करवाया जाता था। तो अब नेशनल पुलिस ने बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद भी कार्रवाइयाँ नेशनल पुलिस की जानिब से जारी की जा रही हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा इटली इमिग्रेशन से मुतलिक अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।